एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर का ऐतिहासिक यशवंत क्लब इन दिनों टैक्स विवाद को लेकर सुर्खियों में है। नगर निगम की संपत्ति शाखा और रेवेन्यू विभाग की संयुक्त टीम शुक्रवार को क्लब पहुंची, जहां उन्होंने जमीन का सीमांकन, नक्शा और दस्तावेजों की नकदी शुरू कर दी। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंदौर में IDA की योजना 171 अब बड़े विवाद के केंद्र में है। महालक्ष्मी नगर, न्याय नगर एक्सटेंशन, पुष्प विहार और आसपास की कॉलोनियों के भूस्वामी और किसान प्राधिकरण की अनदेखी से नाराज होकर सीधे बोर्ड बैठक के दिन मैदान में उतर आए। उनका कहना है कि समय पर भुगतान करने के बावजूद कानूनी प्रावधान लागू करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि IDA ने योजना के तहत उनसे कुल 5 करोड़ 84 लाख रुपए प्रतिफल राशि के रूप में मांगे, जिसे सभी ने निर्धारित चालान के जरिए 22 दिसंबर 2024 तक जमा कर दिया। इसके बाद भी योजना को डिनोटिफाई करने की कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि अधिसूचित योजना पर प्रशासकीय स्वीकृति के 10% से कम खर्च हुआ है और भूस्वामी उस खर्च की प्रतिपूर्ति कर चुके हैं, तो ऐसी योजना स्वतः व्यापगत मानी जाती है। योजना 171 इस श्रेणी में आती है, लेकिन IDA ने अभी तक इसे बोर्ड एजेंडे में शामिल नहीं किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं था, लेकिन अब संशोधित कानून में स्पष्ट प्रावधान है। फिर भी प्राधिकरण की चुप्पी और निष्क्रियता लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या इस शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक जन संगठन के बाद IDA योजना 171 को विधि सम्मत तरीके से व्यापगत घोषित करेगा या संघर्ष और लंबा खींचेगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। आज शांतिपूर्ण तरीके से आपने IDA पे एक विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है और संभाग कार्यालय भी आए हैं मिलने। आप क्या है पूरा मामला? देखिए, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्राधिकरण जैसी एक एजेंसी है जो पूरे प्रदेश में जमीनों को लेकर अपनी योजना लगा के भूल जाता है। ये बीमारी सारे मध्य प्रदेश की है। इसको दूर करने के लिए विधान परिषद ने कानून तक को बदल दिया कि जनहित हो जाए, प्राधिकरण की स्कीमों में लोग मर ना जाए, परेशान ना हो। 17/2/20 को विधान में संशोधन करके विधानसभा ने ये ऑप्शन लाया कि जो भी 20-25 साल की योजनाएं हैं जो अभी भी निष्क्रिय है, जो पूरी नहीं की गई हैं, वो 17/2/20 की रात से स्वतः समाप्त हो गई हैं। उसमें आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो निष्क्रिय रही है 10-20 साल, तो 17/2/20 की रात ही 12 बजे से वो सारे मध्य प्रदेश से समाप्त कर दी गई और जनहित के लिए ये कार्य उसने किया, जिसके हम लोग आभारी हैं। महत्वपूर्ण विषय रखा गया था स्कीम नंबर 171 के बारे में। इसमें जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस पर आज बोर्ड में डिस्कशन हुआ है। इसके बाद इसके सारे वैधानिक पहलुओं को देखा गया है। स्कीम 171 में मोटे तौर पे 150 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, जिसमें लगभग 20 हेक्टेयर शासकीय भूमि है और उसके बाद जो ज़मीन बच रही है लगभग आधी ज़मीन जो है, बल्कि 60% विभिन्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास है और लगभग 40% ज़मीन निजी भूमि धारकों के पास है। हमने आज ये निर्णय लिया है कि जो सोसाइटीज़ की जो ज़मीन है उनके बारे में अब आगे IDA जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा और वो जो सहकारिता विभाग के जो भी विधिक प्रावधान है उसके तहत वो करेंगे। जो निजी भूधारकों की ज़मीनें हैं और जो शासकीय भूमि है उसमें IDA अपना स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा और इसके लिए हम टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत जो विधिक प्रावधान है स्कीम के मॉडिफिकेशन के, उसके प्रस्ताव हम राज्य शासन को भेज के स्वीकृति प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे। इसमें
एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।